सभी का योगाग्नि से अपने शरीर को भस्म कर देना, दर्शकों का हाहाकार, श्री पार्षदों प्राण त्याग तथा दक्ष पर आक्रमण, ऋग्वेद द्वारा उनका भगाया जाना तथा देवताओं की चिंता। ये हेडलाइन है। हर महादेव श्री सोमनाथ। बैठ रहिए शांति से। हर क्रम के बाद एक हेडलाइन पे, ठीक है, होता है तो आप लोग मेरा चाहिएगा, अपनी शांति से बैठ रहिए। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, मौन हुई सती देवी अपने पति का सादा स्मरण करके शांतचित्त हो सहसा उत्तर दिशा में घूमकर बैठ गई। उन्होंने विधिपूर्वक जल का आचमन करके वस्त्र ओढ़ लिया और पवित्र भाव से आंखें मूंद कर पति का चिंतन करते हुए वे योग मार्ग में स्थित हो गई। उन्होंने आसन को स्थिर कर प्राणायाम द्वारा प्राण और अपान को एक रूप करके नाभि चक्र में स्थित किया। फिर उदान वायु को बलपूर्वक नाभि चक्र से ऊपर उठाकर बुद्धि के साथ हृदय में स्थापित किया। तत्पश्चात शंकर की प्राण वल्लभा आनंदी सती उस हृदय स्थित वायु को कंठ मार्ग से भ्रिकुटियों के बीच में ले गई। इस प्रकार दक्ष पर कुपित हो सहसा अपने शरीर को त्यागने की इच्छा से सती ने अपने संपूर्ण अंगों में योग मार्ग के अनुसार वायु और अग्नि की धारणा की। तदंतर अपने पति के चरणाबिंदु का चिंतन करते हुए सती ने अन्य सब वस्तुओं का ध्यान ला दिया। उनका चित्त योग मार्ग में स्थित हो गया था, इसलिए वहां उन्हें पति के चरणों का चित्त और कुछ नहीं दिखाई दिया। मुझसे सती का निष्पाप शरीर तत्काल गिरा और उनकी इच्छा के अनुसार योगाग्नि से जलकर उसी क्षण भस्म हो गया। उसमें वहां आए हुए देवता आदि ने जब यह घटना देखी तो वे बड़े जोर से हाहाकार करने लगे। उनका वह वाहन अद्भुत विचित्र एवं भयंकर हाहाकार आकाश में और पृथ्वी तल पर सब और फैल गया। लोग कह रहे थे, हाय महान देवता भगवान शंकर की परम प्रेयसी सती देवी ने किस दुष्ट के दुर्व्यवहार से कुपित हो अपने प्राण त्याग दिए। आहो, ब्रह्मा जी के पुत्र इस दक्ष की बड़ी भारी दुष्टता को देखो। सारा चराचर जगत जिसकी संतान है, उसी की पुत्री मनुष्य बनी सती देवी जो सदा ही मान पाने की योग्य थी, उसके द्वारा ऐसे निरतित हुई कि प्राणों से ही हाथ धो बैठी। भगवान वृषध्वज की प्रिया सती सदा सभी सत्पुरुषों के द्वारा निरंतर समान पाने की अधिकारिणी थी। वास्तव में उसका हृदय बड़ा ही असहिष्णु है। वह प्रजापति दक्ष ब्राह्मण तो वही से सारे संसार में उसे महान अभ्यास प्राप्त होगा। उसकी अपनी ही पुत्री उसी के अपराध से जब प्राण त्याग करने के उद्यत हो गई, तब भी उस महान नरक भोगी शंकर द्रोही ने उसे रोका तक नहीं। जिस समय सब लोग ऐसा कह रहे थे, उस समय सूर्य के पार्षद सती का वह यह अद्भुत प्राण त्याग तुरंत क्रोध अस्त्र शस्त्र दक्ष को मारने के उठ खड़े हुए। यज्ञ मंडप के द्वार पर खड़े हुए भगवान शंकर समस्त 60,000 पार्षद जो बड़ी भारी बलवान थे, अत्यंत रोष से भर गए और हमें धिक्कार है ऐसा कहते भगवान शंकर के गढ़ों के वे सभी वीर युद्धपति बारंबार उच्च स्वर से हाहाकार करने लगे। देवर थे कितने ही पार्षद तो वहाँ शोक से ऐसे व्याकुल हो गए कि वे अत्यंत तीखे प्राणनाशक शस्त्रों द्वारा अपने मस्तक और मुख आदि अंगों पर आघात करने लगे। इस प्रकार 20,000 पार्षद उस समय दक्ष कन्या सती के साथ ही नष्ट हो गए। वह एक अद्भुत सी बात हुई। नष्ट होने से बचे महात्मा शंकर के ऊपर मगर क्रोधयुक्त दक्ष को मारने के लिए हथियार लिए उठ खड़े हुए। उन्हें उन आक्रमणकारी पार्षदों का वेग देखकर भगवान भृगु ने यज्ञ में विघ्न डालने वालों का नाश करने के लिए नियत अपहता असुरा राक्षसी वेदिसता इस रजु मंत्र से दक्षाज्ञा होती। भृगु के आहुति देने ते ही यज्ञ कुंड से ऋभु नामक सहस्त्र महान देवता जो बड़े प्रबल वीर थे वहाँ प्रकट हो गए। मुनीश्वर उन सबके हाथ में जलती हुई लकड़ियाँ थी। उनके साथ प्रमथ गणों का अत्यंत निकट युद्ध हुआ जो सुनने वालों के वीरों के खड़े कर देने वाला था। उन ब्रह्म तेज से संपन्न महावीर विभुओं की सब ओर से ऐसी मार पड़ी जिससे प्रमथ गण बिना अधिक प्रयास के भाग खड़े हुए। इस प्रकार उन देवताओं ने उन श्रीगुणों को तुरंत मार भगाया। यह अद्भुत सी घटना भगवान शिव की महाशक्तिमती इच्छा से हुई। वह सब देखकर ऋषि इंद्रादि देवता मरुदगण विश्वदेव अश्विनी कुमार और लोकपाल चुप ही रहे। कोई सब ओर से आकर वहाँ भगवान विष्णु से प्रार्थना करते थे कि किसी तरह विघ्न टल जाए। वे उद्विग्न हो बार बार विघ्न निवारण के लिए आपस में सलाह करने लगे। प्रमथ गणों के नाश होने और भगाए जाने से जो भावी परिणाम होने वाला था उसका भलीभांति विचार करके उत्तम बुद्धि वाले श्री विष्णु आदि देवता अत्यंत उद्विग्न हो उठे थे। उन्हें इस प्रकार दुरात्मा शंकर द्रोही ब्रह्मबंधु दक्ष के यज्ञ में उसमें बड़ा भारी
विघ्न उपस्थित हो गया और